गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी में जो ज्योग्राफी का बुक का नाम क्या है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका चैप्टर 4 पढ़ रहे थे। इसमें क्या हम लोग देख रहे थे, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। यानी इसमें हम लोगों ने क्या समझा, इसको रिवीजन कर लेते हैं। मतलब इसका क्या सार है कि इसमें बताया जाएगा कि जो आज महाद्वीप है और महासागर हैं, इनकी जो वर्तमान स्थिति है ऐसा कैसे है। मतलब पृथ्वी है, पृथ्वी का जो अंदर क्या है, तो अंदर प्लेट है, जैसे आर्कटिक प्लेट, पर्स पैसिफिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, उत्तर अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, ऐसे मुख्य प्रमुख प्लेटें हैं। इसके ऊपर जो पृथ्वी है उसके जो द्वीप हैं या जलमंडल हैं, क्लियर है। अब इन सब का मूवमेंट हो रहा है, जिसके कारण जो आज का जो पृथ्वी का जो ऊपर से हम लोग देखने में उसका जो सूरत है वह आज के लिए है बस। फिर भविष्य में क्या होगा यह किसी को नहीं पता। इसके बारे में ही बहुत सारे सिद्धांत दिए गए थे, जिसमें आपको वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत पढ़ने को मिला था। जिसमें क्या था, इन्होंने बताया था कि पहले एक सुपर इम्पोज पेंजिया क्या था, सुपर कॉन्टिनेंट था, और एक बहुत विशाल महासागर था जिसका नाम पैंथेलासा था। पेंजिया से 20 करोड़ वर्ष पहले टूट जाती है और उसके टूटने से दो भाग, एक उत्तर वाले को लोरेंसिया और दक्षिण वाले को क्या कहेंगे, तो गोंडवाना लैंड का नाम दिया था। और दक्षिण में कौन कौन था, दक्षिण में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका आदि थे। और इन सब का मूवमेंट किधर की तरफ हुआ, तो नॉर्थ की तरफ हुआ। जो आज सारे के सारे जो महाद्वीप है वे नॉर्थ में ही स्थित है, अधिकतर महाद्वीप। फिर इन्होंने इसके बारे में कुछ कारण बताए थे, लेकिन वह जो तर्क दिए थे पक्ष में वह उतना सही न था, जिस कारण ये उसको साबित न कर पाए और इनका जो सिद्धांत था वह परिकल्पना ही बन के रह गया था। जैसे इन्होंने जो कुछ बताया था कि जो सारे पृथ्वी के जो महाद्वीप हैं वो लगता है जैसे कि टूट कर अलग अलग हो गए हैं, जैसे कि अफ्रीका का गिनिया का खाड़ी तट और ब्राज़ील का इलाका, दोनों की प्रकृति भी चट्टानों की एक तरह की है, अथवा वो दोनों पहले साथ में रहे होंगे। फिर स्कॉटलैंड के बाद पहाड़ एकाएक ख़त्म हो जाता है और वही पहाड़ फिर आगे जाकर कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर मिलता है। इससे भी यह साबित होता है कि पहले महाद्वीप सब एक ही थे। फिर ग्लेशियर यानी जो हिम युग था उसके साबूत मिलता है भारत है, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, इन सब क्षेत्रों में, अफ्रीका में भी मिलता है। लेकिन ये सब क्षेत्र तो विषुवत रेखा के नज़दीक हैं वर्तमान में, केवल अंटार्कटिका को छोड़कर। तो ऐसा कैसे हुआ, यानी कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ था। उसके बाद दूसरा आया था महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में कुछ प्रमाण दिए थे। आगे बढ़ते हैं, ये सब जान गए। फिर उसके बाद में हम लोग पढ़े थे कि महासागर के पार जो चट्टान की आयु थी, यानी कि जो अल्फ्रेड वेगनर थे वह क्या थे, तो पूरा जलवायुविद थे, यानी कि यह क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। अतः इन्होंने जलवायु के आधार पर ही बताया था कि मैटर ऐसा है, क्लियर है। उसका दूसरा था संवहन धारा सिद्धांत। उससे पहले एक था परिवार संबंधी बल। यह भी कौन, तो अपने पक्ष के, यानी कि जैसे पूछा गया कि पहाड़ कैसे है, महाद्वीप क्यों इधर से उधर हुए, तो उसके सब पक्ष में दो सिद्धांत दिए थे। कौन, तो अल्फ्रेड वेगनर। एक था इनका पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल, यानी कि जो पृथ्वी का घूर्णन है पश्चिम से पूर्व के कारण, जिससे जो महाद्वीप हैं वे पीछे छूट जाते हैं और वे उत्तर की तरफ चले गए। लेकिन अगर ऐसा होता तो सारे महाद्वीप आज विषुवत रेखा पर होते। दूसरा था ज्वारीय बल का संकल्पना। इसके हिसाब से चांद जो ज्वारीय बल के कारण टाइडल फोर्स उसका पहले अधिक था और जिससे पृथ्वी के महाद्वीपों का प्रसार हुआ। लेकिन यह भी सही नहीं है, क्योंकि चांद अगर इतना शक्तिशाली होता ही तो चांद महाद्वीप यानी पृथ्वी को ही रोक देता। दूसरा था संवहन धारा सिद्धांत। इसमें है कि नीचे क्या है, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं जिसके कारण वे अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और यहाँ से इस तरह से धाराएँ ऊपर उठेगी, जिसको कहेंगे संवहन धारा का उठना। और फिर ये दूसरा सेल है। इसी तरह के पूरे पृथ्वी पर सेल बना हुआ है। यह धारा एक जगह उठेगी तो दूसरी जगह गिरेगी। जहाँ उठेगी वहाँ पर क्या होगा, प्लेटें एक दूसरे से दूर भागेंगी और जहाँ पर ये संवहन धाराएँ गिरेंगी वहाँ पर प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आएंगी। जहाँ दूर जाएगी वहाँ निर्माण होगा, वो निर्माणकारी फोर्स है, और जहाँ पास आएगी वहाँ कन्वर्जन हो रहा है, यानी कि वह विनाशकारी फोर्स है। ये किसका है, तो यह आर्थर होम्स का संकल्पना था। इससे भी जो महाद्वीपीय सिद्धांत को कुछ बल मिला। उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
जब पनडुब्बी का विकास हो चुका था तो पहली बार लोगों को पता चला कि जो महासागर है उसके अंदर भी महाद्वीपों की तरह ही ऊंचा वक्ष है, यानी कि कहीं ऊंचा है, कहीं खाई है, कहीं मैदान है, कहीं पठार है, कहीं इस तरह का प्लेटफॉर्म है तो पठार है, तो कुछ पहाड़ी भी है। इस तरह के बहुत सारे इलाकाएँ हैं। इसको भी कई भागों में बांटा गया, जैसे कि यह महाद्वीप है, महाद्वीप से सटा हुआ भाग इसको क्या कहेंगे, यानी कि यहाँ जल तो आ ही चुका है, इसको कहा जाता है महाद्वीपीय मगन तट, यानी महाद्वीप का डूबा हुआ भाग है। उसके बाद ढाल एकाएक अधिक बढ़ जाती है, उसको कहा गया महाद्वीपीय मगन ढाल। और उसके बाद नीचे एक मैदान है, जैसे मिट्टी पर ऊपर मैदान है लैंड पर, उसी तरह महासागर में भी मैदान है। उसके बाद भी महाद्वीपों महासागर के अंदर क्या है, जो मैदान है, इसी में आपको जो महाद्वीप के नज़दीक यहाँ पर खाइयाँ मिलती हैं। बीच में जो महासागरीय जो नितल मैदान है, इसके बीच में मध्य यानी मिड ओशियनिक रीज यानी कटक का विस्तार हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संवहन धाराएं, उठती हुई संवहन धाराएं हैं, जिससे जो एक विशाल पहाड़ के रूप में निर्माण एक आकृति का रूप रंग ले चुका है, और इसी को कहा जाता है मध्य महासागरीय कटक। यह लगभग 17,000 किलोमीटर पर है और दुनिया के सभी महासागरों में इसकी उपस्थिति है। और फिर हम लोग देखे थे कि भूकंप और ज्वालामुखी, तो भूकंप और ज्वालामुखी का सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ पर है, जहाँ पर जो कन्वर्जन जोन होता है, जहाँ पर एक दूसरे के करीब आते हैं प्लेट, वहीं पर भूकंप ज्वालामुखी का निर्माण होता है। अगर यह हम लोग इसी को आज पढ़ेंगे। देखिए यहाँ तक पढ़ चुके थे। यह क्या है, तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी है। यहाँ पर क्या है, तो प्लेटों का एक फैलाव हो रहा है, जिससे ये प्लेट महाद्वीपों के अंदर सबमर्ज होते हैं। अतः यहाँ पर जब प्लेटें नीचे जाएगी तो क्या होगा, अंदर मैग्मा के पास अत्यधिक गर्मी के कारण ये पिघल जाएगी। जब पिघल जाएगी तो इनके साथ अत्यधिक मात्रा में जलवाष्प भी जाता है, जिससे वाटर जाता है, जो जलवाष्प में परिणत होगा, और यह ऊपर की जो चट्टान है उसको तोड़ देगा, और यहाँ पर ज्वालामुखी का निर्माण होता है। अगर यही जो केवल ओशियनिक प्लेटों का आपस में टक्कर होगा तो वहाँ पर द्वीपक का निर्माण होगा, वह ज्वालामुखी द्वीप होगा। और अगर ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट का टक्कर होगा तो क्या निर्माण होगा, ज्वालामुखी का। और केवल कॉन्टिनेंटल प्लेटों का आपस में कन्वर्जन होगा तो क्या होगा, तो वहाँ पर वलित पर्वत का निर्माण होगा। फिर जो यह मूवमेंट है वह 3 प्रकार का होगा। एक कन्वर्जन क्षेत्र, एक होगा डीकन्वर्जन यानी एक दूसरे से दूर भागेगा, और एक होता है उसको कहा जाता है समानांतर मूवमेंट, यानी एक दूसरे के पास में ही मूवमेंट कर रहे हैं, यानी एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, लेकिन एक दूसरे के समानांतर चलते रहेंगे। तो हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग देखे थे, यहाँ पर देखिए इसी तरह से मूवमेंट होता है, जो हम लोग पढ़ाया है उसी का यह। और यहाँ पर यह भी हम लोग देखे थे कि जो कटक है, कटक के दोनों तरफ जो चट्टान है, इन चट्टानों की आयु समान होती है, यानी कि यहाँ का जो चट्टान है इसका आयु और इसका आयु समान है, फिर इसका आयु समान है। और हम लोगों ने यह भी देखा था कि जब समुद्र बढ़ रहे हैं तो इसका अर्थ यह होना चाहिए कि समुद्र को बढ़ जाना चाहिए था और महाद्वीप का वो कम हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि समुद्र की प्लेटें बढ़ तो रही है, लेकिन जब यह महाद्वीप के प्लेट के नीचे या जहाँ पर 2 प्लेटें आपस में टकराती है, वहाँ पर जो सबसे भारी प्लेट है उसका सबमर्ज होगा, यानी कि यह यहाँ पर खत्म हो गया, यानी कि जो यहाँ पर बढ़ा वह यहाँ पर खत्म हो गया। अतः आज भी पृथ्वी का आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो सका है। और चट्टानों के चुंबकीय गुण के विश्लेषण भी होता है कि दोनों जो चट्टानें हैं इनका भी गुण समान होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं पृथ्वी के अंदर जो बहुत विशाल पृथ्वी का कोर है वह चुंबकीय भांति कार्य करता है, और जिसके हिसाब से जब जो भी कोई पदार्थ ऊपर निकलेगा, चुंबकीय पदार्थ या लावा मैग्मा, उसमें कुछ चुंबकीय गुण चली आती है। जिस समय उसका जो अंदर का कोर है उसका जिस तरह का मूवमेंट रहेगा उसी टाइप का ऊपर क्या होगा, तो उसी प्रकृति का ऊपर का जो लावा का उद्गार होगा उसमें की प्रकृति होगी। अतः समान समय में निकले हुए लावा में चुंबकीय गुण भी समान पाए जाते हैं। सागरीय अध स्थल विस्तार, तो यह किसका संबंध है, तो यह हेरी हेस महोदय ने दिया था। आगे देखिए, अब हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें क्या हम लोग देखे थे कि मुख्य रूप से 7 प्लेट हैं। कौन कौन?
यह यूरेशियाई प्लेट है, यह उत्तर अमेरिकी प्लेट है, इसी तरह यह दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, यह क्या है तो प्रशांत महासागरीय प्लेट है, और यह इंडो जावा ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और कुछ छोटी प्लेट जैसे कि स्कोशिया प्लेट यहाँ पर मिलेगा आपको, यह अफ्रीकन प्लेट विशाल प्लेट है, यूरेशियन प्लेट यहाँ पर है। फिर अरेबियन प्लेट स्मॉल प्लेट है, कैरिबियाई प्लेट यहाँ पर छोटा प्लेट है, कोकस प्लेट यहाँ पर देखिए आप, जुआन डी फूका प्लेट ये सब छोटा प्लेट है, कैरोलिन प्लेट, फिलिपाइन प्लेट ये सब माइनर प्लेट के उदाहरण हैं। इन सब के बारे में भी हम लोग विस्तृत रूप से जाने थे। आगे बढ़ते हैं। और अपसारी सीमा यानी डाइवर्जेंट बाउंड्री मतलब क्या होगा कि जब दो प्लेटें यहाँ देखिए कि एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करे, सिंपल इतना याद कर लीजिए। और कन्वर्जेंट यानी अभिसरण सीमा यानी कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास में ही आएंगी तो क्या होगा, एक भारी प्लेट नीचे जाएगा और हल्का प्लेट ऊपर आएगा, जिससे बहुत तरह की जो महाद्वीप है उनका विनाश होगा, या महाद्वीप है तो पहाड़ों का निर्माण होगा। इसमें दो तरह के यहाँ देखिए, महासागरीय व महाद्वीपीय प्लेट के बीच, महासागरीय प्लेटों के बीच व महाद्वीपीय प्लेटों के बीच में भी कन्वर्जन होता है। फिर रूपांतरण सीमा यानी कि इसमें क्या होगा, एक प्लेट इधर जाएगा दूसरा प्लेट इधर जाएगा, या दोनों प्लेट साथ साथ ही चल सकते हैं, यानी समानांतर क्षेत्र में चलते जा रहे हैं। अब दूसरा देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेट प्रवाह दर, यानी जो प्लेटें हैं उसका मूवमेंट है, इसका कुछ गति है, तो देखते हैं कि क्या गति है। तो सामान्य व उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियाँ जो मध्य महासागरीय कटक के समानांतर हैं, प्लेट प्रवाह की दर समझने में वैज्ञानिकों के लिए सहायक सिद्ध हुए हैं। प्रवाह की ये दरें बहुत भिन्न है। आर्कटिक कटक की प्रवाह दर सबसे कम, आर्कटिक कटक किधर है तो यह उत्तरी ध्रुव की बात हो रही है, मात्र 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम, यानी 2.5 सेंटीमीटर से भी कम प्रति वर्ष में इनका मूवमेंट यानी विस्तार या सिकुड़न होता है। वहीं ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार जो चिली से 3400 किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिण प्रशांत महासागर में है, इसकी प्रवाह दर सर्वाधिक है, यानी यह 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक फैलता है। लेकिन आज भी क्या प्रशांत महासागर फैलकर किसी महाद्वीप को ढक लिया है? नहीं लिया है। यानी कि एक तरफ अगर विस्तार हो रहा है तो अपोजिट साइड में कहीं उसका विलोपन होगा। प्लेट को संचालित करने वाले बल, जिस समय वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था, उस समय अधिकतर वैज्ञानिकों का विश्वास था कि पृथ्वी एक ठोस गति रहित पिंड है। यद्यपि सागरीय अस्थल विस्तार और प्लेट विवर्तनिकी दोनों सिद्धांतों ने इस बात पर बल दिया कि पृथ्वी का धरातल व भूगर्भ दोनों ही स्थिर न होकर गतिमान है, प्लेट विचरण करती है। यह आज एक अकाट्य तथ्य है। ऐसा माना जाता है कि दृढ़ प्लेट के नीचे चलायमान चट्टानें वृत्ताकार रूप में चल रही हैं। उष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंचता है, फैलता है और धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। यानी कि यह नीचे गर्म है, यह मेंटल है, यहाँ पर मैग्मा है, यह गर्म होगा तो क्या होगा, यह ऊपर की तरफ है। हम लोग जानते हैं कि जो गर्म होगा वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, जब यह ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा तो फिर ठंडा होगा, जब यह ठंडा होगा तो इस तरह से फिर ये नीचे गिर जाएगा। इस तरह से एक चक्र पूरा हो गया। फिर गहराई में जाकर नष्ट हो जाएंगे, जब ठंडा होंगे तो फिर नीचे आएंगे और नष्ट होंगे, और यही चक्र बार बार दोहराया जाता है। यहाँ देखिए, यूरेशियाई प्लेट ऊपर है यह, यानी कि ये चीन और रूस वाला इलाका है। और भारत, तो पहले भारत कहाँ था, हम लोग कहाँ थे? आज हम लोग कहते हैं कि भाई चीन ने घुसपैठ कर दिया, लेकिन क्या किया जाए, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यह इंडियन प्लेट ही चीन के नीचे घुसपैठ कर जाती है, और बदले में चीन वाले क्या करेंगे, तो वे लोग ऊपर से भारत में घुसपैठ कर जाते हैं। 7.1 करोड़ वर्ष पूर्व अपना भारत कहाँ था, तो यह अंटार्कटिक यानी दक्षिणी ध्रुव के पास था। फिर यह इसका मूवमेंट हुआ, किस दिशा में मूवमेंट होगा, यहाँ देखिए, पहले यह आज की जो स्थिति से किधर था, दक्षिण पश्चिम में था, यानी इसका मूवमेंट किधर हुआ, तो उत्तर पूर्व की ओर मूवमेंट हुआ। और 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व यह हिंद महासागर में आएगा, यानी मेडागास्कर के पास, मेडागास्कर यानी विषुवत रेखा से पहले था। फिर यानी मेडागास्कर के पास 3.5 करोड़
80 लाख वर्ष पूर्व इसने रीयूनियन आइलैंड को पार कर दिया और यह विषुवत रेखा को पार करके आज की जो दक्षिणी भारत है वहाँ तक यह पहुँच चुका था। और 1 करोड़ वर्ष पूर्व यह जो आज की वर्तमान स्थिति है कुछ इस तरह आ गया था, लेकिन टेथिस सागर का भी अस्तित्व था। तो हम लोग जानते हैं भारतीय प्लेट का प्रवाह का ऊपर बताया गया है चित्र, आगे देखिए। वैज्ञानिक इसे संवहन प्रवाह यानी कन्वेक्शन फ्लो कहते हैं। संवहनीय धारा यानी कि क्या होगा, जिस तरह से पृथ्वी विकिरण द्वारा गर्म होती है इसी तरह संवहनीय धारा यानी धारा जब गर्म होगा सीधे ऊपर उठेगा हवा और वर्षा करा देती है, इसी को कहते हैं हम लोग कन्वेंशनल रेनफॉल भी होता है। पृथ्वी के भीतर ताप उत्पत्ति के 2 माध्यम हैं। पहला है रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय और अवशिष्ट ताप। आर्थर होम्स ने सन 1930 में इस विचार को प्रतिपादित किया, जिसने बाद में हैरी हेस की सागरीय तल विस्तार अवधारणा को प्रभावित किया। दृढ़ प्लेटों के नीचे दुर्बल व उष्ण मेंटल है, यानी दुर्बल मंडल मतलब क्या, वह ठोस है, हाफ लिक्विड है, और उष्ण मेंटल यानी गर्म मेंटल है जो प्लेट को प्रभावित करता है। यानी मेंटल का बाहरी भाग लिक्विड है और उसका आंतरिक भाग कठोर है। भारतीय प्लेट का संचलन चल देखते हैं, एक उदाहरण है। भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को शामिल किया जाता है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाया जाने वाला परिवेष्टन क्षेत्र यानी सबडक्शन जोन, यानी यह नीचे की तरफ धंसा हुआ है, इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करता है, जो महाद्वीपीय अभिसरण यानी कॉन्टिनेंटल कॉन्वर्जेंस के रूप में आज हम लोग देखते हैं। अर्थात 2 महाद्वीप प्लेटों की यह सीमा है और दोनों एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। यह पूर्व दिशा में म्यांमार के रोकिनयोमा पर्वत या करके लिखा जाता है याकोहामा पर्वत से होते हुए एक चाप मतलब क्या, धनुष, या हम लोग जो बच्चे थे तो प्रकाल था, प्रकाल से इस तरह से हम लोग उसका एक यहाँ पॉइंट रखेंगे और पेंसिल से इस तरह से हम लोग उसका बनाते थे चाप। तो हिमालय क्या है, इसी एक चाप के हिसाब से है, लेकिन इस तरह से भारत के साइड से नहीं है। यह चीन वाले कहेंगे कि वैसा है, वह भारत की तरफ से इसका नक्शा खींचेंगे तो कैसा है, यह इस तरह से है। अर्थात 2 महाद्वीप कहाँ है, तो यह चाप के रूप में जावा खाई तक फैला हुआ है। इसकी पूर्वी सीमा एक विस्तारित तल यानी स्प्रेडिंग साइट है, यानी पूर्वी सीमा का विस्तार हो रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में महासागरीय कटक के रूप में है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के कीर्थर श्रेणी का अनुसरण करती है और यह आगे मकरान तट के साथ साथ होती हुई दक्षिणी पूर्वी चागोस द्वीप समूह के साथ साथ लाल सागर द्रोणी में विस्तारण तल है, यानी कि अरब सागर तक भारतीय प्लेट विस्तृत है। कि याद कर लेते हैं, यानी भारतीय प्लेट मतलब क्या समझे, यहाँ देखिए भारतीय प्लेट यह अरब सागर स्थित है, यानी कि जो अरब प्लेट है मान लेते हैं कि यह भारतीय प्लेट की पश्चिमी सीमा। यहाँ पर जो अफ्रीकन प्लेट है, अफ्रीका महाद्वीप है, यह इसका पूरा पश्चिमी सीमा हो गया, और यहाँ पर यूरेशियन प्लेट है तो यह इलाका इसका उत्तरी सीमा है, और पूर्वी सीमा में तो बर्मा प्लेट, ऊपर बर्मा है और नीचे फिलीपीन और इंडोनेशियन द्वीप समूह है, यह इसका पूर्वी सीमा हो गया। और भारत से ऊपर यह इंडिया है, बीच में इंडियन ओशियन है और नीचे ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप है, और उसके नीचे क्या होगा, तो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट स्थित है, यानी यही इंडियन प्लेट का टोटल एरिया है। इसी को ध्यान में रखिए और आगे बढ़ते हैं। चागोस द्वीप बहुत चर्चा में रहता है, क्योंकि चागोस द्वीप पर ही अमेरिका का डियो गार्सिया जो मिलिट्री बेस स्थित है, और इसको जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट है जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो यह जॉर्ज टाउन यानी जमैका में है। उसने ऑर्डर दिया था कि यह इलाका किसका है, तो मॉरिशस का है, लेकिन ब्रिटेन का अवैध कब्जा है, अतः ब्रिटेन को चाहिए कि इसको मॉरिशस को वापस कर दे, लेकिन यह अब तक ना हो पाया है। जब होगा तो एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आएगा। सागर द्रोणी जो विस्तारण तल है, यानी कि यहाँ पर विस्तारण तल मतलब क्या, कि एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जा रही है तब ना विस्तार होगा। अगर एक प्लेट दूसरे प्लेट के नज़दीक आएगी तो वहाँ पर विनाशकारी प्लेट है, वहाँ पर हानि होगा। तो भारतीय और आर्कटिक प्लेट की सीमा भी महासागरीय कटक से निर्धारित होती है, जो एक अपसारी सीमा है, यानी डाइवर्जेंट बाउंड्री है, मतलब एक दूसरे से दोनों
दूर जा रहे हैं, पृथक हो रहे हैं। मतलब बीच में क्या होगा, इनका जो सीमा निर्धारण होगा, बीच में एक कटक होगा। जो समुद्र में है कटक, अगर वही स्थल पर है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, पहाड़। अगर 2100 मीटर से ऊंचा है तो पहाड़, 2100 मीटर से कम हाइट का है तो पहाड़ी, अगर 350 मीटर से कम ऊंचाई का है और वह डोम शेप साइज का है तो उसको कहेंगे हम लोग पठार। अगर वह प्लेन इलाका है तो वह मैदान है। और यह लगभग पूर्व पश्चिम दिशा में होती हुई न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तारित तल में मिल जाती है। हाल ही में न्यूजीलैंड को अब नया नाम क्या रख दिया गया है, जूलैंडिया। क्यों? क्योंकि यह 8वां महाद्वीप इसको कहा जा रहा है, लेकिन कहने वाले को समझना चाहिए कि वह महाद्वीप कैसे हो गया, क्योंकि वह तो सागर में डूबा हुआ है। भारत एक बृहद द्वीप था, पहले की बात है, जो ऑस्ट्रेलिया तट से दूर एक विशाल महासागर में स्थित था। आज की बात नहीं है, हम लोग बात कर रहे हैं आज से 22.5 करोड़ वर्ष पहले की बात। पीछे चलते हैं, और बीच में क्या था, एक नाम सागर था, काल्पनिक सागर ही है सब, उसका नाम था टेथिस सागर। इसे एशिया महाद्वीप से अलग करता था। यानी ऊपर क्या हो गया, यूरेशिया, मतलब यूरोप और एशिया। एशिया में कौन कौन देश बचे थे, मात्र चीन था, रूस था, और आगे समुद्र था, उसका नाम टेथिस सागर। और उसके दक्षिण में अपना भारत, बहुत दूर बाल गंगाधर तिलक के अनुसार हम लोग कहाँ थे उस समय, तो अंटार्कटिका में थे। लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। भारतीय प्लेट का मूवमेंट आरंभ होता है और यह उत्तर, पहले कहाँ था तो दक्षिण और पूर्वी पश्चिम के इस क्षेत्र में, यानी दक्षिणी ध्रुव पर था, और इसका मूवमेंट उत्तर और पूर्व की तरह होता है। और समय के साथ यह अफ्रीका को पार करते हुए, जहाँ पर अफ्रीका से टक्कर के दौरान मेडागास्कर द्वीप भारत से अलग हो जाता है, और फिर यह आगे मूवमेंट होगा और अंततः यूरेशिया में इसका टक्कर होगा, जिसके कारण जो बीच का समुद्र था टेथिस सागर, उसका विलोपन होगा और हिमालय पर्वत, उत्तर भारत का विस्तृत मैदान, तिब्बत का पठार आदि क्षेत्र का निर्माण होता है। और वर्तमान में क्या होगा, भारत चीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि भारतीय क्षेत्र हमेशा चाइनीज क्षेत्र के अंदर घुसता हुआ चला जा रहा है। बदले में चीन के लोग कहेंगे कि उनका तो इलाका घट गया। वे लोग मैप बताएंगे कि देखो भाई, पहले हमारा यहाँ था, आज तो हमारा घट कर तुम लोग यहाँ तक चले आए। अतः वो लोग कहेंगे कि चलो अब हम लोग भारत में चलते हैं। भारत की सेना सरकार कहेगी यह घुसपैठ हो रहा है। इसका कारण क्या है, तो यह तो पृथ्वी को ही मंजूर है कि भारत चीन आपस में लड़े। टेथिस सागर इसे एशिया महाद्वीप से अलग करता था। ऐसा माना जाता है कि 20 करोड़ वर्ष पहले जब पेंजिया विभक्त हुआ। यह सब कल्पना है, जो कल्पना की याद करते हैं। पेंजिया यानी एक महाद्वीप, सिर्फ और सिर्फ एक महाद्वीप, नाम पेंजिया, एक महासागर, नाम पेंथेलासा। पेंजिया का विखंडन हुआ आज से 20 करोड़ वर्ष पूर्व। वह बीचों बीच टूट गया। बीच में टूटा तो बीच में पानी भरेगा, तो उसका नाम टेथिस सागर रखा जाएगा। उत्तर का क्षेत्र अंगारा लैंड, उसमें कौन कौन देश, महादेश, तो आज का यूरेशिया, उत्तर अमेरिका, मुख्य रूप से यही दो ही आते हैं। और जो दक्षिण वाले क्षेत्र, इसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अंटार्कटिका, ये सब दक्षिणी ध्रुव में यानी गोंडवाना लैंड के भाग माने जाते हैं। और इस सब में मूवमेंट होगा। और आज अधिकतर जो महाद्वीप है यानी कॉन्टिनेंट है, सब उत्तरी ध्रुव में है और उत्तरी गोलार्ध में है, और दक्षिणी गोलार्ध में अधिक मात्रा में जल है। भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना आरंभ किया। लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकराया व परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। 7 करोड़ वर्ष पहले से आज तक की भारत की स्थिति हम लोग मानचित्र में देख चुके हैं। भारतीय उपमहाद्वीप व यूरेशियन प्लेट की स्थिति भी वहाँ पर देखा गया है, देखे हैं। आज से लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले यह उपमहाद्वीप सुदूर दक्षिण में 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित था। यानी 50 डिग्री मतलब वह इलाका टेम्परेट रीजन रहा होगा। जिस तरह आज यहाँ पर मच्छर है, मलेरिया है, फलेरिया है, कालाजार है, उस तरह की बीमारी का भी कोई झंझट नहीं, और टेम्परेट रीजन है यानी मेडिटेरियन क्लाइमेट का क्षेत्र रहा होगा। तो वहाँ के लोग तो स्वस्थ रहे ही होंगे। तो भगवान का वास था उस समय। इन दो प्रमुख प्लेटों को टेथिस सागर अलग करता था और तिब्बतीय खंड एशियाई स्थल खंड के करीब था।
भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान एक प्रमुख घटना घटी, वह थी लावा प्रवाह से दक्कन ट्रैप का निर्माण होता है। एक कॉन्सेप्ट आता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम होता है, उसको कहते हैं मेंटल प्लूम। मतलब क्या? पृथ्वी के नीचे मैग्मा का चेंबर है, वो बहुत ही गर्म है और वो कोई इलाका है जहाँ से हर समय वहाँ से लावा का उद्गार होते रहता है। जो आज का रीयूनियन आइलैंड है या चागोस द्वीप समूह है, वहाँ पर आज भी मेंटल फ्लूम की घटनाएं होती है और वहाँ पर लावा निकलते रहता है। लेकिन जब भारत का जो महाद्वीप है या इंडियन प्लेट है, उसके ऊपर से इसका मूवमेंट होता है, तो वहाँ पर जब भारत का दक्षिणी क्षेत्र यानी जो आज का दक्कन ट्रैप था, उस समय भी वहाँ पर लावा का निष्कर्षण हुआ था, उद्गार हुआ, जिससे आज दक्कन का जो विशाल पठार है उसका निर्माण हुआ था। और लावा प्रवाह की घटना कब हुई? तो 6 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ और एक लंबे समय तक यह जारी रहा। याद रहे कि यह उपमहाद्वीप तब भी भूमध्य रेखा के निकट ही था, यानी तब हम लोग विषुवत रेखा के निकट थे। लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले या इसके पश्चात हिमालय की उत्पत्ति आरंभ होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और हिमालय की ऊंचाई अब भी बढ़ रही है। तो इसी के साथ हम लोगों का आज चैप्टर नंबर 4 खत्म हो गया। तो आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ये कुछ क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की थी? सबसे पहले किसने व्यक्त किया था, उसका नाम बताइए। अल्फ्रेड वेगनर का तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था, लेकिन उससे पहले भी एक व्यक्ति थे। नाम उनका क्या था? उनका नाम था अब्राहम आर टेलियस। क्या नाम था? अब्राहम आर टेलियस। इन्होंने बताया था कि ये सब जो देश हैं ये पहले एक साथ थे। पोलर फ्लाइंग बॉल यानी पोलर फ्लाइंग बॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का मूवमेंट पश्चिम से पूर्व दिशा में है और पृथ्वी का जो ऊपर का कुछ ठोस पदार्थ है यानी क्रस्ट ठोस है, या इसको हम लोग स्थलमंडल या इसको लिथोस्फीयर कहते हैं। इसकी मोटाई 200 किलोमीटर है और इसके नीचे प्लास्टिक मंडल है या इसको कहेंगे दुर्बलता मंडल, जो कमज़ोर अवस्था में है, यानी कि वह हाफ लिक्विड है, और उसके नीचे मेंटल है जो ठोस है। तो दुर्बलता मंडल के ऊपर जो स्थल मंडल है यह तैरते रहता है, जिसके कारण पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूर्व है। अतः इन महाद्वीप या जो प्लेटें हैं यह उस रफ्तार से इनका घूर्णन न हो पाता है, जिससे ये सब के सब महाद्वीप एक तरफ जमा हो गए। किसने कहा था? अल्फ्रेड वेगनर ने कहा था। इनमें से कौन सी लघु यानी माइनर प्लेट नहीं है? तो नजका प्लेट माइनर प्लेट, औरब प्लेट माइनर प्लेट, फिलिपाइन प्लेट माइनर प्लेट, लेकिन अंटार्कटिक प्लेट माइनर प्लेट नहीं है, यह विशाल प्लेट है। सागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हैरी हेस ने निम्न में से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया था? बताइए। मध्य महासागरीय कटकों के साथ ज्वालामुखी की क्रियाएं, महासागरीय नितल की चट्टानों में समान व उत्क्रमण चुंबकत्व क्षेत्र की पट्टियों का होना, विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्म का वितरण, महासागरीय तल की चट्टानों की आयु। तो हैरी हेस के समय मध्य महासागरीय कटक के साथ ज्वालामुखी की जो क्रियाएं थी और इसका उस समय कोई कॉन्सेप्ट न था। हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट है? तो हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा यह कॉन्टिनेंटल एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट की सीमा, यानी कि यहाँ पर महाद्वीपीय अभिसरण यानी कन्वर्जन जोन, यानी दोनों प्लेट एक दूसरे के पास आ रहे हैं। क्लियर है? तो आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।